बुग्गी में से इनको गिराया और इनको गिराने के बाद में ये अपनी माँ को बचाने के लिए भागा। खींचा पहले बुग्गी में से मुझे खींचा। हाँ। मुझे खींचने के बावजूद मेरे बेटा ने मुझे बचाने की कोशिश करी, तो इसमें फरसा सिर में मारा और साइड में यहाँ पे चोट। दबंगों की दबंगई अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर पति पत्नी को पीटा है, उनके बेटे को पीटा है। बेटे को तब तक पीटते हैं जब तक कि उसकी मरणासन हालत नहीं हो जाती है। माँ को घसीट घसीट को मारा है और जो इनके पति हैं उनकी हालत भी आप देख सकते हैं कि कैसी हालत है इस वक्त। बेतहाशा इनको चोट लगी है और आप बचाने के लिए गए थे इन्हें? जी हाँ, इन दोनों आपको भी मारा है? मुझे भी देखो ये मेरी बाह टूटी, यहाँ भी मारा है। ये सब ये सूजा पड़ा है इनका, ये सूजा पड़ा है, ये हाथ सूजा और ये पड़ा है। कमर। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। एक परिवार को बुरी तरह से पीटा गया है, लाठी और डंडों से पूरी तरह से इनको तोड़ दिया गया है। खैर चलिए, पहले सबसे बात कर पाएंगे आप? नहीं हो पाएंगी। आपका बताइए, ये आपके बेटे हैं? हाँ जी, हमारे बेटे। आपको भी मारा है क्या? हाँ, हमको मुझको भी मारा। मेरे हाथ में लगी हुई है चोट। ये रही, ये चोट लगी हुई है। क्या बात थी, क्यों मारा उन्होंने? बात कुछ भी नहीं थी। 4 साल पहले जमीन की बात थी। बंटवारे में, चकबंदी में हमारी तो आप पे आती है, आपकी हम पे आती है। तो उनकी जमीन हम पे आ गई थी। हमने जाकर 2 साल हमने उनको बोया जोता। बोने के बावजूद हमने पलेवा कर दी। पलेवा करने के बावजूद उन्होंने वो ज्वार बखेर के और उसमें ट्रैक्टर चला दिया। हमने ट्रैक्टर को रोका, लेकिन उन्होंने तो भी मेरे पे वार किया। हम माँ बेटा थे वहाँ पे। वो केस कोर्ट पे चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है वो। उसके बावजूद अब कोई कहानी नहीं थी। अब तो सीधे हम जंगल से आ रहे थे। ये जंगल से आप आ रहे थे, सब एक साथ आ रहे थे या अलग अलग? अलग अलग आ रहे थे। हम माँ बेटा आ रहे थे। अच्छा। और ये दोनों भाई जंगल में। बुग्गी से आ रहे थे पैदल? बुग्गी से दोनों माँ बेटा हम बुग्गी से बैठ के आ रहे थे। वो आदमी सारे लोग बगीची में, एक बगीची है वहाँ पे, बगिया है अमरूदों की। हाँ, अमरूदन की बगिया है। उस बगिया में गैंग बना रहा था। तीनों ने तो ढाटा मार रखा था और ये 5 सदस्य ऐसे ही थे। अच्छा। और हम बुग्गी लेकर आ गए। हमने उनको, लोग थे मारने वाले? एक तो जो है गुड्डू था, एक कुलदीप, नहीं एक तो गुड्डू था, एक प्रदीप था और एक जो है योगेश और विष्णु और सोनवीर। अच्छा, ये थे 5। हाँ, ये 5 लोग। जमीनी विवाद था, जमीनी विवाद कोर्ट में चल रहा है आपका केस। मगर अब अचानक हमला जो किया उन्होंने, कि क्या इनकी मंशा थी? ऐसा कुछ भी नहीं, अपने आप ही गैंग बनाया था इन्होंने। हम तो बुग्गी में शाम के टाइम 6 बजे के करीब बुग्गी लेकर आ रहे थे माँ बेटा। अच्छा, फिर ये आपके पति कैसे पहुंच गए? हमारे पति जंगल में थे और हमारे जेठ जी भी जंगल में थे, जो अपनी फसल पे। तो अपने खेत में मक्का लगा रहे सर। अच्छा। अपने खेत में मक्का लगा रहे थे। अब ये दोनों माँ बेटा हमने भेज दिया, भैया तुम जाके भैंस ढोरों को चारा डरा लियो। हाँ। तो पहले तो बुग्गी में से इनको गिराया और इनको गिराने के बाद में ये अपनी माँ को बचाने के लिए भागा। पहले बुग्गी में से मुझे खींचा। मुझे खींचने के बावजूद मेरे बेटा ने मुझे बचाने की कोशिश करी, तो इसमें फरसा सिर में मारा और साइड में यहाँ पे चोट मारी। जितना उन पर मतलब डंडा से उससे मारा गया, खूब ही मारा। ये बेहोश होकर बरसी के खेत में गिर गया। उसके बावजूद जब इसने हमने हाय हाय मचाई, तब इसके ताऊजी और इसके पापा जी दोनों वहाँ पे मौजूद हुए, तो इनमें वो बजाया। अरे तो ये मारपीट की गई, जैसे केस भी चल रहा है, कोर्ट में मामला है। गांव के लोगों में बैठकर कुछ बातचीत नहीं हुई थी आपसे? नहीं साहब, नहीं हुई साहब। वो जोमरदीप हैं सर। जोमरदीप है? हाँ, हम आपके परिवार के लोग हैं बाहर? नहीं, बाहर जो वो लोग जाटा में हम पंडित हैं। अच्छा। तो उन्होंने जोमरदी में आकर हम पे वार किया। पहले भी एक दफे वार कर गए साहब। अभी कोई पकड़ा गया है? नहीं अभी कोई। अभी रिपोर्ट दर्ज कर दिया आपने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज रात हमने कर दी थी। और लेकिन यहाँ पे जंगीराबाद के हॉस्पिटल से आके हम यहाँ के लिए रेफर कर दिए। हाँ बिल्कुल होगा। अभी आपके जो एक्सरे वगैरह की मेडिकल वगैरह जाएगा, उसके आधार पर ही सब कुछ कार्रवाई होगी। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से इनको पीटा गया है और तमाम जो शर्ट है लहूलुहान हो चुकी है। सर में काफ़ी चोट है। कितने टाँके इनके आए हैं? इनके 16 टाँके आए हुए हैं। ओहो। और हाथ वगैरह सब जो है तोड़ दिया गया। और इनका साइड में दिखा रहे हैं कुछ, आराम से देखो, ये बहुत ज़्यादा जो चोट है, ढक लीजिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें कार्रवाई दबंगों पर क्या की जाती है।